सबको राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। चलिए आज हम जो भक्तमाल जी का चरित्र वर्णन करने जा रहे हैं वो है गोपाल चरवाहा का। गोपाल चरवाहा की उम्र कुछ होगी 50-55 साल की। तो वो क्या करता था कि सबकी गैयाँ इकट्ठी करके गाय चराने के लिए वन में जाता था और सबकी गैयाँ चरा के उनके घर छोड़कर अपने घर चला जाता था। और जो महीने में उसको गोपाल चरवाहा को धन मिलता था उसी से अपने जीवन निर्वाह करता था। सीधा साधा गोपाल चरवाहा, सच्चे मन का, भोले मन का। और सबसे बड़ी बात कि उसको दुनिया का कोई छल कपट नहीं पता था। तो अपना रोज का नित्य कर्म यही था। एक दिन क्या था कि वो जैसे मतलब वन में जा रहा था तो उसमें मतलब गैये चरा रहा था जब उस टाइम। तो उधर से संतों की मंडली आई और निकली, संतों की मंडली निकली उधर से। तो वो नाम जाप करते हुए, ढोल मंजीरे बजाते हुए जा रहे थे। तो नाम जाप करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जाप करते हुए जा रहे थे। अब गोपाल को पता नहीं क्या हुआ, अचानक उसका भोला मन नाम जाप में तल्लीन हो गया और उसको इतना अच्छा लगा। उसके अंदर तक ठाकुर जी ने उस नाम जाप को भर दिया। लेकिन भोला होने की वजह से वह नाम जाप, अनपढ़ होने की वजह से नाम जाप पूरा याद नहीं कर पाया और बार बार बोलने लगा कृष्ण कृष्ण राम राम, कृष्ण कृष्ण राम राम, कृष्ण कृष्ण राम राम। अब वो जिसके आगे भी बोलता वो ये कहता अरे ये भी कोई बात है, और कृष्ण कृष्ण राम राम ये कौन सा मंत्र है, कृष्ण कृष्ण राम राम भाई हमने तो सुना नहीं ये कोई मंत्र है। तो वो कहता अच्छा मैंने सुना है संतों की वाणी से, और वो बोल रहे थे संत बहुत सारे, और कृष्ण कृष्ण राम राम जब भी जपता। जब भी लोग बाग, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो मतलब दूसरे को आगे बढ़ने में या कुछ करने में थोड़ा सा अपना मान बढ़ाने में वो रखते हैं। तो वो कहने लगे अरे तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, तो ये ना उल्टा सीधा मंत्र पढ़ रहा है, तो इससे तो कोई गुरु बना ले। तो कहने लगा अच्छा गुरु बनाने से हो जाएगा? हाँ गुरु बनाने से होगा, क्यों नहीं होगा। तो जो गुरु मंत्र देंगे वो ही तू जपना और उसी से सिद्ध होगा, तब तेरा उद्धार होगा। तो अब गोपाल को लग गई लगन। रोज़ कहता है हे भगवान, हे प्रभु, कोई संत भेज दो, मेरे गुरु भेज दो, मेरे गुरु भेज दो। अब एक दिन क्या हुआ, बहुत दिन के बाद उसे अचानक एक संत उधर से आते हुए दिखाई दिए। वो उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा कि महाराज मुझे भी आप मतलब अपना शिष्य बना लें और अपने मुझे दीक्षा दें। वो कहने लगे ऐसे थोड़ी शिष्य बनते हैं, ऐसे थोड़ी दीक्षा होती है। कह रहे ना प्रभु चाहे कुछ भी हो आप मुझे दीक्षा दें और नहीं तो मैं अपने प्राण दे दूँगा। उन्होंने कहा भाई ये भोले और सच्चे मन का है, जीव है और इस पे ज़रूर ठाकुर जी की एक दिन कृपा होगी। तो उन्होंने कहा चल तू एक काम कर, तू तेरा मंत्र यही है कि जब भी कुछ खाए तो प्रभु को भोग लगाए बिना, तुलसी दल डाले बिना कभी मत खाना, और वो आएंगे जब वो पालेंगे तभी खाना। अच्छा जी। अब उसको तो उसने गुरु धारण करने के बाद पक्की निष्ठा होगी उनके वचनों पर कि जो गुरु कहेंगे वो सच्चा होगा बिल्कुल। तो अब वो रोज़ क्या करता, अगले दिन से उसने क्या किया, उसकी पत्नी रोटी लेकर आती खेत पर, मतलब जहाँ वन में जहाँ वो चराता था गाय, तो वहाँ लेकर आती और वो रोटी खोलता और जी उसमें तुलसी दल डालता और कह रहा आओ प्रभु खाओ, आओ प्रभु पाओ, आप पाओ फिर मैं पाऊँगा, आओ प्रभु पाओ, मेरे गुरुदेव ने कहा है आप पाएंगे। तो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, भगवान नहीं आए। तो वो कह रहा ज़रूर मेरे में ही कुछ कमी है। तो उसने कहा नहीं, लेकिन मेरे गुरु ने वचन दिया है कि वे आएंगे और वे पाएंगे, तो जब तक मैं पाएंगे नहीं तो मैं नहीं पाऊँगा। तो 10 दिन हो गए, 11 दिन हो गए, ऐसे उसको धीरे धीरे उसकी दुर्बलता बढ़ती गई। अब पत्नी को वो लेके रख ले रोटी और चलता कर दे। अब वो 15वें दिन निढाल हो गया। तो उसकी पत्नी ने कहा ऐसा क्या हो गया।
आप रोज़ मैं रोटी लेके आती हूँ, रोज़ आप खा पाते हो, फिर भी इतने दुर्बल होते जो तू जा, तुझे कोई मतलब नहीं है। और कोई बात है जो मैं तुझे बाद में बताऊँगा, अभी नहीं। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 21 दिन हो गए, 22 दिन हो गए। ठीक 27वें दिन जब बिल्कुल उसकी पत्नी आई और देखा वो लेटे हुए थे, ना उनसे गैया चराई गई ना कुछ, तो लेट गए। और अब उन्हें विश्वास हो गया कि अब तू बचने वाला नहीं है, और ना प्रभु तुझ जैसे नालायक को दर्शन देने आएंगे, ना वो पाएंगे, और ना तू। लेकिन हाँ, मरना ही तो है तुझे, पर अपने गुरु के वचनों को झूठा मत कर। ऐसा सोच के मन में वो निढाल पड़े थे, तो पत्नी आई कि आज आप बताओगे मुझे क्या बात है, आज मैं नहीं जाऊँगी। कि नहीं, तुम इशारे से कहा, बोलने की भी अक्षमता नहीं थी, तू जा, मैं अपना आप कर। उसने धीरे से अ, उसे खोला रोटी को, और तुलसी डाल वहीं पड़ा था, मतलब रखा था, तो उसे उठाया और डाल दिया। फिर लेट के अश्रुपात करने लगा, प्रभु मुझ जैसे नालायक आप क्यों पाएंगे? मैं गंवार हूँ, मैं गंवारिया हूँ, मैं गाय चराता हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मेरे पास कोई पोथी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरे गुरुदेव के वचन हैं। उन्होंने कहा था आप आएंगे, पर शायद मेरे अंदर कुछ कमी है। मेरे गुरुदेव ने भोलेपन में मुझे मंत्र तो दे दिया, पर वो मुझे पहचान नहीं पाए। तो इसलिए प्रभु आप क्यों आएंगे? आप इतने त्रिलोकीनाथ हो, तो मुझ जैसे गंवार को, मुझ जैसे नीच को, अधम को आप क्यों आएंगे? मेरे जैसे आपको लाखों करोड़ों हैं, तो आप मेरे जैसों का उद्धार करने क्यों आएंगे? क्योंकि मेरे अंदर इतनी कमियां, इतना पाप, इतना मोह, क्रोध, लोभ और दोष भरे हुए हैं। आप जब तक मैं ख़त्म नहीं होंगे तो आप क्यों आएंगे? आप तो उद्धार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे अंदर ही कमी है। तो जैसे ही ऐसा कहा, उन्होंने प्रार्थना करी। अब ठाकुर जी प्रकट हो गए, उनसे उनकी करुण पुकार सुनी नहीं गई, और वो तुरंत प्रकट हो गए। प्रकट होकर उन्होंने कहा गोपाल, और गोदी में सिर रख लिया। तो जब गोदी में सिर रखा,